दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एन एपिटाफ चैप्टर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख किसको बोलते हैं? तो जो पत्थर पर लिखी हुई बातें होता है ना, उसको हम लोग शिलालेख बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, ये शिलालेख यानी एपिटाफ क्या होता है इसके बारे में। तो इससे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर, है ना। तो वाल्टर डी ला मेयर जो है, इसका जन्म कब हुआ है? 1873 यानी 1873 में इसका जन्म हुआ और 1956 यानी 1956 में जो है इनका मृत्यु हो गया। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। केंट शहर के चार्ल्टन नाम के गांव में जो है इनका जन्म हुआ। और ये केंट कहाँ है? तो ये है आपके इंग्लैंड में, है ना। यानी इंग्लैंड के केंट शहर के चार्ल्टन नाम के गांव में जो है इसका जन्म हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 यानी वो अपने पिता को जो है 4 साल के उम्र में खो दिए। एंड हार्ड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, है ना। और शीघ्र ही जो है यानी जल्द ही वो अपने फैमिली के साथ जो है वो लंदन जो है वो चले गए, यानी लंदन रहने के लिए जो है वो चले गए अपने पूरे फैमिली के साथ, जब इसके पिताजी का देहांत हो गया तब। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, है ना। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि ही इज नॉन यानी वे जाने जाते हैं फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, संवेदनशील बातों के लिए जो है वो जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन और बच्चों की दुनिया के रूप में भी ये जाने जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर, जो सुपर की दुनिया है उस रूप में भी ये जाने जाते हैं। यानी इनको सुपर वाली जो दुनिया जो है वो भी इनको पसंद था, तो इस रूप में भी ये जाने जाते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन यानी इनके एक किताब का नाम है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, तो ये एक किताब ये लिखे हैं। उसके बाद दूसरा किताब का नाम है एंड पीकॉक पाई, तो ये जो पीकॉक पाई है ये भी इनका किताब है। अब इन दोनों किताब में ये क्या बता रहे हैं उसके बारे में आगे बताया गया है। डिपैक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स यानी इसमें जो है सपनों की दुनिया के बारे में जो है दिखाया गया है कि सपनों की दुनिया क्या होता है, लोगों को सपना कैसे देखना चाहिए, किस रूप में जो है लोगों को काम करना चाहिए, उस रूप में जो है इस दोनों अपनी किताब में जो है लोगों को बताते हैं कि सपने जो है लोगों को जरूर देखना चाहिए। फिर आगे बताया गया कि बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली, है ना। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, है ना। ये जो भी ये बुक लिखे हैं उनमें जो भी गाना का जो यूज किए हैं वो उसमें उदासी से उसको लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी ये बुक लिखते हैं उसमें एकदम जो है मनोरंजन वाला जो है ये टोन यूज करते हैं। ये बिल्कुल जो है उदासी वाला जो है ये रियल लाइफ जो होता है वो उदासी से ही चलता है ना। लोग रियल लाइफ जो जीते हैं वो लोग उदासी रहते हैं, तो ये उदासी वाले जो है सॉन्ग ही वो यूज किए हैं ये दोनों किताबों में। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना। यानी कवि जो है ये हमें क्या करते हैं? तो जो हमारा मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, उसकी जो इनह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है अमानवीय स्थिति, तो जो मॉडर्न लाइफ की जो अमानवीय स्थिति है उसके बारे में ये हमें क्या करते हैं? अवेयर करते हैं यानी जागरूक करते हैं। जैसे भी आप लोगों को पता है कि अभी का जो समय है इस समय को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न लाइफ, यानी अभी वाला जो जीवन है ये है आधुनिक जीवन, जिसमें नकली चीजें जो है ज्यादातर जो है मार्केट में देखने को मिलता है। लोग जो है इसमें जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, है ना। तो इस जीवन को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न लाइफ, है ना। तो मॉडर्न लाइफ में जो भी इनह्यूमन कंडीशन है यानी जो अमानवीय स्थिति है, जो मानव एक दूसरे को जो है मानव नहीं समझता है, तो उसके बारे में ये हम लोग को जागरूक करते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। फिर आगे यहाँ पर बता रहे कि ही शोज हिज जीनियस बाय द इमर्जिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, है ना। यानी ये जो इनका जो ओल्ड थीम है, इनका जो पुराना विषय है, उसमें ये क्या करते हैं? एक नए रुचि को जो है ये जीनियस अपने जीनियस के रूप में जो है ये जोड़ देते हैं, है ना। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 और 1953 में गुण के आधार पर जो है इसको सम्मानित किया गया था, यानी क्वीन एलिजाबेथ टू जो है यानी इससे इसको जो है सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम लोग जो है इसका पोएम देखते हैं, पोएम में जो है क्या बताया गया है ना। तो दोस्तों ये जो एपिटाफ होता है, एपिटाफ का मतलब ही हम आपको बताए थे कि इसका अर्थ होता है शिलालेख। और ये जो भी लाइन है
है ना, ये उस शिलालेख पर लिखी हुई लाइन है, यानी उस पत्थर पर लिखी हुई लाइन है जो कवि जो है यहाँ बताना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो है इस एक एक लाइन को समझते हैं कि इस लाइन में कवि क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। जैसे आप लोगों को देखते हैं कि लोग जो है आपके गांव में या आपके शहर में जो भी लोग सुंदर है ना, या सुंदरता जो भी है, लोग उसको क्या करते हैं कि यादगार रखने के लिए जो है, अगर कोई मर जाता है, कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर मर जाता है तो उसको यादगार रखने के लिए जो है एक शिलालेख बनाया जाता है ना, और उस पर उसके बारे में पूरा डिटेल जो है यानी लिख दिया जाता है। तो वही चीज जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक महिला रहती है जो वेस्टर्न कंट्री के हैं, पश्चिमी देश की महिला है ना, वो महिला का देहांत हो जाता है, लेकिन वो महिला सबसे सुंदर होती है, तो उसके बारे में पत्थर पर कुछ लाइन जो है वो लिखी हुई है। तो वही ये लाइन जो है आप देख रहे हैं जो 7 लाइन का है। तो हम लोग एक एक लाइन का जो है समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है लाइज का मतलब हो जाएगा लेटाना, तो यहाँ जो है वो लेटाया गया है। किसको लेटाया गया है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी जो सबसे सुंदर जो महिला है ना, जो लेडी है, उस लेडी को लेटाया गया है। कहाँ लेटाया गया है? तो कब्र की बात ये करना है कि कब्र जो है, जो इपिताफ है, इपिताफ के जो अंदर है, इसमें एक सबसे सुंदर जो महिला है, उस महिला को इसमें लेटाया गया है। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉल्ट वाज सी, है ना। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉल्ट जो है ये एक फ्रेज वर्ड है, इसका अर्थ होगा इधर उधर घूमने की आदत, है ना। तो ये जो महिला जो थी, जो ब्यूटीफुल महिला है ना, इस महिला को क्या था? इधर उधर घूमने की जो है वो आदत थी, है ना। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी वहां पढ़ते हैं उसको ये लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो है सबसे सुंदर महिला थी, है ना। दैट इवन वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी मुल्क में जो है वो रहती थी, है ना। ये जो महिला है जिसको आप देख रहे हैं, ये महिला कहाँ की है? पश्चिमी मुल्क के, पश्चिम के देश की महिला, जो है ना इधर उधर वो घूमती रहती थी, है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, सुंदरता के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है कि बट ब्यूटी वेनिसेस, है ना। ये जो सुंदरता है वो गुजर जाता है ना। ब्यूटी पासेस, और वो खत्म हो जाता है ना। तो जो भी सुंदरता है वो सुंदरता क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। वेनिसेस का मतलब होता है खत्म होना, गुजरना, है ना। तो जो भी सुंदरता है वो आपका क्या होता है? खत्म हो जाता है, और वो सुंदरता फिर गुजर जाता है। जो मर गया तो सुंदरता उसकी खत्म हो गया, और फिर वो जो है गुजर जाता है। फिर यहाँ आगे कह रहे हैं कि हाउ एवर रेर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना। यानी यहाँ पर कहने की यद्यपि रेर का मतलब होता है दुर्लभ, है ना। तो ये दुर्लभ है, उस महिला के बारे में बता रहे हैं कि ये जो महिला जो है ये दुर्लभ है ना। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेखक अपने बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, है ना। क्रम्बल का मतलब होता है विरले होना, मरना, है ना। तो हु विल रिमेम्बर, तो कौन जो है वो याद करेगा, है ना, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी ये जो पश्चिमी देश की जो महिलाएं हैं, ये जो महिला है, इस महिला को कौन याद करेगा, है ना। तो दोस्तों अगर किसी भी महिलाओं को जब कोई महिला सुंदर है, उसकी सुंदरता को याद रखने के लिए लोग क्या करते हैं? तो मरने के बाद उसका एक एपिताफ बना देते हैं, और उस एपिताफ पर जो है सारे डिटेल उस महिला के बारे में लिख देते हैं कि उसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाली थी, उसका आदत क्या क्या था, है ना। तो सब कुछ जो है आपको उस एपिताफ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं खास करके जो ईसाई रिलीजन के जो लोग होते हैं वो लोग ऐसा करवाते हैं, और हिंदू मुस्लिम सब में ना के बराबर देखा जाता है, लेकिन आप ईसाई में अक्सर आप देख सकते हैं कि लोग वो डिटेल जो है, जो भी डेड बॉडी है जो जिसको दफनाया जाता है, उसके डिटेल उस पर लिख दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।